प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से ऐसे कौन से दो प्रश्न पूछे थे जिनके उत्तर संसार की समस्त स्त्रियों को अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठी थी और पृथ्वीलोक का मनमोहक दृश्य देख रही थी। तभी उनके मन में दो प्रश्न उठे। ये बात माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से बताई। फिर भगवान ने कहा, देवी, आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए। माता पार्वती ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे स्वामी, मेरा प्रथम प्रश्न है, स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है? और दूसरा प्रश्न है, स्त्री कौन सी चीज अपने पति को मरते दम तक नहीं देती? मित्रों, इस कहानी से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस कहानी से पता चलेगा कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को नहीं देती है और कौन सा काम वो अपने पति से पहले करना चाहती है। प्रिय मित्रों, वैसे देखा जाए तो स्त्री विवाह होने के बाद संपूर्ण रूप से अपने पति को समर्पित हो जाती है। स्त्री की हर चीज पर पुरुष का अधिकार होता है और पुरुष की भी हर चीज पर स्त्री का अधिकार होता है। स्वेच्छा से देखा जाए तो एक महिला अपने पति को खुश रखने के लिए वह हर संभव प्रयास करती कि उसका पति खुश रहे, किंतु ऐसी क्या चीज है जो एक स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती? और ऐसा कौन सा काम है जो स्त्री पति से पहले करना चाहती है? मित्रों, यह प्रश्न आपको थोड़ा विचलित जरूर कर रहा होगा, किंतु यह प्रश्न हमारे धर्म ग्रंथों और पुरानी रीति रिवाजों से पृथक नहीं है। मित्रों, देखा जाए तो पुरुष संभवतः प्रत्येक चीज स्त्री को दे देता है, परंतु स्त्री जीते जी अपने पति को एक चीज नहीं दे सकती। प्रिय मित्रों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे चौपड़ के खेल का आनंद ले रहे थे और साथ में ही माता पार्वती और भगवान के मध्य वार्तालाप हो रही थी। माता पार्वती ने सोचा कि क्यों ना खेल के साथ साथ भोलेनाथ से कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लिया जाए। यही सोचकर माता पार्वती भोलेनाथ से बीच बीच में प्रश्न करती जाती थी, जिनका जवाब भगवान भोलेनाथ बड़े ही सुंदर ढंग से देते थे। प्रश्न करते करते माता पार्वती ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो संसार के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। माता पार्वती ने पूछा है, हे स्वामी, मुझे यह बताइए, एक स्त्री और पुरुष के बीच का रिश्ता क्यों टूट जाता है? कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में छल कपट का कोई स्थान नहीं है। यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जहां प्रेम और अटूट विश्वास होता है वहां ग्रस्त जीवन भी खुशहाल होता है, और जहां झूठ, छल और कपट का एकमात्र अंश भी होता है वहां मनुष्य का सुखी जीवन भी दुख और क्लेश से भरा रहता है और पति पत्नी के रिश्तों में कोई मजबूती नहीं रहती। फिर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूं कि स्त्री कौन सी चीज अपने पति को मरते दम तक नहीं देती और कौन सा काम वो पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर काम में स्त्री अपने पति को ही आगे रखती है। फिर ऐसा कौन सा कम है जो वो पति से भी पहले करना चाहती है? माता पार्वती के दोनों प्रश्नों को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, देवी, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं अब तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। फिर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को मैं पूरा सुनूंगी। मित्रों, भगवान ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल में पृथ्वीलोक पर एक अत्यंत ही सुंदर और शोभायमान नगरी थी। इस नगर के राजा के बेटे का विवाह होने वाला था। इस खुशी में सारे महल को और नगर को दुल्हन की तरह रंग बिरंगी फूल मालाओं से सजाया गया। मित्रों, राजकुमार का विवाह जिस कन्या से होने वाला था वो बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। राजकुमार यह सब सोचकर फूले नहीं समा रहा था। वह दिन भर अपने शयन कक्ष में पड़ा रहता और राजकुमारी के बारे में सोचता रहता। एक दिन सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। वो उसी क्षण राजकुमारी के पास जाना चाहता था। उसने अपने एक विश्वसनीय मंत्री को बुलाया और राजकुमारी से मिलने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सबसे छुपते छुपाते राजकुमार अपने शयन कक्ष से निकलकर अस्तबल की ओर गया और वहां से घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर मध्य रात्रि में राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। चलते चलते उसे सुबह हो गई। राजकुमार एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे बहुत जोर की प्यास लगने लगी। अब राजकुमार
पानी की तलाश में इस घने और सुनसान जंगल में इधर उधर भटकने लगा, किंतु उसे कहीं कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। यदि कहीं कोई जलाशय दिख भी जाता था तो उसमें पानी नहीं रहता था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखी। वह झोपड़ी के समीप जा पहुंचा और देखा कि झोपड़ी के पास में एक कुआं है। कुआं देखकर राजकुमार के मन में पानी की कुछ उम्मीद जगी। राजकुमार ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो सचमुच कुएं में पानी भरा था। पानी को देखकर उसकी प्यास और भी तीव्र हो उठी। राजकुमार ने बिना डर के कुआं से पानी निकाला और पानी पीने लगा। थोड़ी देर बाद राजकुमार के घोड़े के पैरों की आवाज सुनकर झोपड़ी से एक बुढ़िया निकलकर आई है और बुढ़िया ने राजकुमार से पूछा, बेटा, तुमने इस कुएं का पानी तो नहीं पिया है? राजकुमार ने बुढ़िया से बोला, मैंने पानी पिया है। बुढ़िया ने राजकुमार से कहा, बेटा, तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये कुआं एक साधु के द्वारा श्रापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य नरभक्षी बन जाता है। आज से तुम भी हर रोज रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे और उस समय तुम्हारे पास जो भी मनुष्य आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। उस समय तुम यह नहीं सोच पाओगे कि यह मेरी माता है, यह मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है। उस समय तुम्हारे निकट जो भी आएगा तुम्हें वह तुम्हारा भोजन दिखाई देगा। बुढ़िया के मुख से यह बात सुनकर राजकुमार बहुत दुखी और परेशान होने लगा। फिर राजकुमार ने बुढ़िया से कहा, माताश्री, तब तो मैंने इस कुएं का जल पीकर घोर अनर्थ कर डाला। अब तो मैं ना जाने रात्रि होते ही कितने मनुष्यों को अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। यह सब सोचकर राजकुमार बहुत व्याकुल हो उठा और रोते हुए बुढ़िया से बोला, माताश्री, इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। यदि कोई उपाय नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, किंतु किसी मनुष्य या पशु को मारकर अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। फिर बुढ़िया ने राजकुमार से कहा, बेटा, श्राप से मुक्ति पाने का एक रास्ता है, यदि आप कर सको तो। राजकुमार बोला, आप रास्ता बताइए, मैं श्राप से मुक्ति पाने के लिए स्वयं यमराज से भी लड़ जाऊंगा। फिर बुढ़िया ने राजकुमार को श्राप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, बेटा, यहां से कुछ दूरी पर एक विशाल और ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक घना जंगल है, जिसके बीच में तुम्हें एक कायाकल्प नाम की बूटी है। यदि तुम उस जड़ी बूटी का सेवन करोगे तो तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, किंतु ध्यान रहे, शाम होते ही तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि तुम किसी नगर में ठहर गए तो ना जाने कितने निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। मित्रों, राजकुमार ने उस बुढ़िया की बात को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बुढ़िया से विदा लिया और कायाकल्प नाम की जड़ी बूटी ढूंढने के लिए चल दिया। इधर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ इस दृश्य को देख रहे थे। तभी पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना चाहते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, थोड़ा धैर्य रखिए। आपको आपके प्रश्नों के जवाब इसी कहानी से मिलने वाले हैं। आप बस इस कहानी को ध्यान से सुनती जाइए। मित्रों, उधर राजकुमार बड़ा चिंतित होता हुआ उस पर्वत की तरफ बढ़ता जा रहा था। वह चलते चलते काफी थक गया था। सूर्य भी अस्त होने वाला था। राजकुमार को बुढ़िया की बात याद आ गई। फिर राजकुमार अपने लिए एक एकांत स्थान खोजने लगा। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी और राजकुमार उसी गुफा में विश्राम करने लगा और सोचने लगा कि अब आगे का रास्ता मैं सुबह सूर्य निकलने के बाद तय करूंगा। मित्रों, राजकुमार के मन में जो राजकुमारी से मिलने का विचार था वह खत्म हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि इस स्थिति में राजकुमारी से मिलना उसके लिए हितकारी नहीं है। यही सब सोचते हुए उसे काफी रात हो चली थी। मित्रों, राजकुमार इस बात से अनजान था कि जिस गुफा में वह विश्राम करने के लिए रुका था, उसी गुफा में एक खूंखार शेर भी रहता था। शेर आए दिन किसी न किसी व्यक्ति की जान लेता रहता था। चारों तरफ लोगों में उस शेर को लेकर दहशत बनी हुई थी। मित्रों, मध्य रात्रि का समय हुआ। राजकुमार का शरीर उस श्रापित जल को पीने के कारण नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने ही वाला था। तभी जंगल से घूमकर वही खूंखार शेर अपनी गुफा में लौट कर आया तो उस शेर ने गुफा में राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। शेर जोर से दहाड़ते हुए राजकुमार की ओर झपटा और जैसे ही खाने वाला था कि इतने में राजकुमार पर उस श्राप का असर पूरी तरह से हो चुका था।
अब राजकुमार का शरीर मनुष्य से एक नरभक्षी राक्षस के रूप में बदल गया। शेर ने देखा कि ये तो कोई मुझसे भी ज्यादा बड़ा खूंखार जानवर है। वो एकदम से डर गया और अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी नरभक्षी राजकुमार शेर पर टूट पड़ा और शेर को मार डाला और रात उसी गुफा में बिताया। सुबह होते ही राजकुमार फिर से मनुष्य रूप में आ गया। राजकुमार गुफा से निकलकर आगे का रास्ता तय करने लगा। तभी कुछ गांव के ग्रामीण लोगों ने देखा कि यह नवयुवक व्यक्ति उसी दिशा से आ रहा है जिधर वो आदमखोर शेर रहता है। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब हैरान होकर पूछने लगे, अरे भैया, तुम कौन हो और इधर कहां से आ रहे हो? इधर तो एक बड़ा ही खूंखार शेर रहता है जो लोगों को मार कर खा जाता है। तुम भला जीवित कैसे बच गए? राजकुमार ने ग्रामीणों से कहा, मुझे किसी बात का भय नहीं लगता, मैं किसी से नहीं डरता। तुम जिस खूंखार शेर की बात कर रहे हो उसे मैंने मार डाला है। राजकुमार की बात सुनकर ग्रामीणों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब इस बात की जांच करने के लिए गुफा के पास गए तो देखा तो वे सन्न रह गए। सचमुच में वहां वह खूंखार शेर मरा पड़ा था। ये देखकर लोगों के मन में शेर को लेकर जो डर था अब वो खत्म हो चुका था। पूरे राज्य में आग की तरह ये बात फैल गई कि एक व्यक्ति ने उस खूंखार और आदमखोर शेर को मार डाला है। जब ये बात वहां के राजा को पता चली तो वो राजा उस राजकुमार को महल में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, तुमने उस शेर को मारकर हमारी प्रजा की रक्षा की है। मैं तुम्हारी वीरता और साहस से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मित्रों? राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, मुझे आप मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दें। आपकी अति कृपा होगी। राजा ने राजकुमार की इतनी बात सुनते ही अपने सैनिकों को उड़न खटोला लाने का आदेश दिया। राजकुमार यह देखकर बड़ा खुश होता है और सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब मैं इसी पर बैठकर उस विशाल पर्वत पर आसानी से पहुंच जाऊंगा। फिर राजकुमार ने राजा से इजाजत लिया और उड़न खटोला पर बैठकर उसी पर्वत की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर में राजकुमार पर्वत पर जा पहुंच। उसने देखा कि वहां कायाकल्प नाम की अनेक बूटियों के पेड़ हैं। वे बूटियां चमक रही थीं और बार बार अपना रूप बदल रही थीं। बुढ़िया ने राजकुमार से बताया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलती दिखाई दे उसी का रस निकालकर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय व्यर्थ किए उसी बूटी का रस निकालकर पी लिया, क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। अब राजकुमार श्राप से मुक्त हो चुका था। मित्रों, राजकुमार उसी उड़न खटोला पर बैठकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल देता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपनी राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी भी राजकुमार से मिलकर बड़ा प्रश्न होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में अपने पिता के पास यह खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर आई, मैं अपनी ससुराल पहुंच चुका हूं। इधर राजकुमार की बारात आई है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है। दोनों बड़े आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ दिन बाद राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र प्राप्ति की खुशी में महल में जश्न मनाया गया। फिर क्या हुआ? अचानक से एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया। राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने सैनिकों के साथ युद्ध में जाता है और वहां बहादुरी के साथ युद्ध करता है और दुश्मन को पराजित कर देता है। किंतु अंत में इतना घायल हो जाता है कि राजकुमार की भी मृत्यु वहीं हो जाती है। फिर राजकुमार को युद्ध क्षेत्र से महल लाया जाता है और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। फिर राजकुमार को जब सब लोग अर्थी पर रखकर ले जाने लगे तो उसकी पत्नी जोर जोर से चीख चिल्लाकर रो रही थी। मित्रों, राजकुमार के सभी पारिवारिक राजकुमार को कंधा दे रहे थे और राजकुमार को शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी, इस कथा के बाद तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल ही गया होगा। देवी, यही वो चीज है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती और पति तो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है कि पति के मरने के बाद स्त्री अपने पति को कंधा नहीं दे सकती। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर है कि सुहागिन स्त्री ये कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका तरण हो जाए। वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन सूना हो जाता है। स्त्री के साथ जब तक उसका सुहाग रहता है तब तक स्त्री कभी कमजोर और अकेली नहीं रहती। जिस दिन स्त्री का सुहाग उजड़ जाता है
उसी दिन के बाद स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी व्यतीत होता है, जिन्हें पति से पहले मृत्यु प्राप्त हो जाती है और पति के हाथों से अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वे स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। प्रत्येक स्त्री को अपने सुहाग के लिए अपने पति के साथ हमेशा रहना चाहिए। मित्रों, आशा करते हैं इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। अगली कहानी एक नई ज्ञान चर्चा के साथ प्रस्तुत करेंगे। सभी प्रिय मित्रों को वीडियो देखने के लिए सहृदय धन्यवाद।